नमस्कार। कहानियाँ नानी जी की में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ व कुशल मंगल से होंगे। आज के वीडियो में दो दोस्तों की कहानी के जरिए जाने कि जब हमें कोई क्षति पहुंचाता है या हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसे भूल जाना चाहिए या उसे भूल जाओ। तो इस बात को पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहकर सुनिए यह कहानी। परंतु कहानी शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तथा कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट भी लिखिए, जो कि मेरे हर वीडियो को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, दो दोस्त हमेशा समुद्र के किनारे घूमने जाया करते थे। अब एक दिन वे दोनों समुद्र के किनारे घूम रहे थे। तभी जो है दोनों में किसी बात पर आपस में बहस छिड़ गई और बहस जो है बढ़ती गई और नौबत यहाँ तक आई कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को चांटा मार दिया। अब जिस दोस्त को चांटा लगा था वह मुंह से कुछ भी नहीं बोला, ना ही उसने उस दोस्त से झगड़ा किया। और उसने क्या किया कि समुद्र के किनारे जो रेत थी वहां पर उसने लिख दिया कि मेरे प्रिय दोस्त ने मुझे चांटा मारा। अब फिर ये होने के बाद भी उन दोनों की दोस्ती बनी रही और फिर से वे घूमने जाने लगे। अब ऐसे ही एक दिन वे घूम रहे थे कि उस समय जो है समुद्र में लहरें बहुत कम उठ रही थी। भाटा, जो ज्वार भाटा होता है ना, तो ज्वार के समय जो है बहुत ज़्यादा समुद्री लहरें उठती हैं और भाटे के समय जो है समुद्र की लहरें बहुत धीमी हो जाती हैं। तो उस समय बहुत समुद्र शांत था। तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना समुद्र के अंदर नहाया जाए, और वे दोनों जो है समुद्र के अंदर नहाने के लिए गए। परंतु जिस दोस्त को चांटा लगा था उसका पैर अचानक से दलदल में फंस गया और वह डूबने लगा। तभी जो दूसरा दोस्त था उसने छलांग लगाई और उस दोस्त को बचा लिया। अब वह दोस्त बेहोश हो गया। धीरे धीरे जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह अपने दोस्त के हाथों में था और वह कांप रहा था। फिर जब वह थोड़ा ठीक हो गया और लड़खड़ा कर चलने लगा, तब उसने एक पत्थर के ऊपर लिख दिया कि आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। अब इस सभी बातों को देखकर जो उसका दोस्त था, जिसने उसे चांटा मारा था और जिसने उसे बचाया, उसने उस दोस्त से पूछा कि उस दिन मैंने तुम्हें चांटा मारा था तो तुमने रेत के ऊपर लिख दिया कि मेरे दोस्त ने मुझे चांटा मारा, और आज मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने एक पत्थर के ऊपर लिख दिया कि मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। ऐसा क्यों? तब वह दोस्त कहने लगा कि जब कोई हमें दुख पहुंचाए या हमारे साथ कुछ बुरा हो तो हमें उसे रेत पर लिखना चाहिए, जिससे कि जो समुद्री बुलावे की समुद्री लहरें या हवाएं हैं जो उसे उड़ाकर ले जाती हैं। अर्थात जो भी हमारे कष्ट हैं, दुख हैं, या जो हमें कष्ट देते हैं या दुख देते हैं, उन्हें हमें जितनी जल्दी से जल्दी
भुलाए उतना अच्छा है। परंतु जब तुमने मेरी जान बचाई तब मैंने उसे पत्थर पर लिखा, जिसे कि मिटाया नहीं जा सकता, जिसके ऊपर समुद्री पानी या हवाओं का कोई असर नहीं होता है। तो जब भी हमारे साथ कोई अच्छा करता है या खुशियाँ जो है, या हमारी खुशियाँ, या हमारे साथ कोई अच्छा करता है, या हमारे अच्छी बातों को हमें हमेशा पत्थर के ऊपर या इस तरह से लिखना चाहिए अपने हृदय पटल पर या मानस पटल पर कि उसे कोई मिटा नहीं सके। तो इस तरह, इसलिए मैंने, जब तुमने चांटा मारा था तब मैंने रेत के ऊपर लिखा था, और जब तुमने मेरी जान बचाई तो मैंने पत्थर के ऊपर लिखा। तो दोस्तों, अपने जीवन के बुरे अनुभव या जो आपको कष्ट देते हैं उन्हें रेत के ऊपर लिखो, और जो है, जो खुशियां हैं या जो अच्छे मोमेंट्स हैं उन्हें जो है पत्थर के ऊपर लिखना सीखिए। तभी जो है आप अपनी जिंदगी को खुशनुमा और खुशियों से भर सकते हैं। यही थी आज की कहानी, रेत और पत्थर। धन्यवाद। जल्द ही मिलूंगी एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, स्वदेशी अपनाएं। बाय बाय।